गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो पादप जगत है उसको जो बांटा गया है उसका आधार क्या है। जैसे हम पौधों को जो बांटते हैं, पौधों को किस उपजगत में रखना है तो हम उसको किस आधार पर रखेंगे। तो आज जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे कि पौधों को कितने जो है उपजगतों में बांटा गया है। जैसे किंगडम प्लांटी जो है वो कितने उपजगतों में बांटा गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कोई दिक्कत आए तो आप उसको कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पादप जगत वर्गीकरण। देखिए, ये जो मैंने आपको बनाया है, ये जो बनाया है ये आप इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद आप इसको हमेशा ध्यान में रख पाएंगे। जैसे आपसे पूछ दिया जाए पादप जगत जो है कितने उपजगतों में बांटा गया है, तो देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, नंबर 5। तो ये पादप जगत जो है 5 उपजगतों में बांटा गया है। लेकिन क्यों बांटा गया है, कैसे बांटा गया है, ठीक, तो हम इसमें पूरी जानकारी जान जाएंगे। ठीक, तो इसलिए और इससे आपको दूसरा फायदा क्या होगा कि आप इससे ये जान जाएंगे कि जो पादप जगत है उसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप थैलोफाइटा पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, फिर टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, फिर जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे और फिर एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। आपको एक बात और बता दें, जो कुमार मित्तल की जो नई किताब है, ठीक, कुमार मित्तल की जो नई किताब है उसमें जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म 2 बार दे दिया है, जबकि एक जगह जिम्नोस्पर्म होगा और दूसरी जगह एंजियोस्पर्म होगा। ठीक, तो इसको आप अपनी किताब में सही कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको। जिससे जो पादप हैं, जो प्लांट हैं, प्लांट 2 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, जो प्लांट हैं, जो पौधे हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, पादप शरीर अविभेदित और पादप शरीर जड़ तना व पत्तियों में विभेदित है। देखिए, इस संसार में ऐसे भी पादप हो सकते हैं, ऐसे भी पौधे हो सकते हैं जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाएगी। ठीक, जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाएगी तो इनका शरीर क्या होगा, ऐसे पादपों का क्या होगा, ऐसे पादप शरीर जो है अविभेदित होगा। जबकि जो दूसरे ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनमें जड़ तना पत्ती सब कंप्लीटली पाई जाती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से पादप जगत जो है 2 प्रकार से बट गया, एक पादप शरीर अविभेदित और पादप शरीर जो है जड़ तना पत्तियों में विभेदित है। अब जो पादप शरीर है, ठीक, पादप शरीर अविभेदित, उसमें कौन आएगा, तो उसमें पहला उपजगत आता है थैलोफाइटा। कौन आता है, थैलोफाइटा। अगर हम आपसे थैलोफाइटा की बात करें, अगर पूछा जाए आपसे कि थैलोफाइटा की विशेषताएं क्या हैं, तो हम क्या बताएंगे कि थैलोफाइटा जो होता है उसमें पादप शरीर अविभेदित होता है, अर्थात उसमें जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक, और देखिए इसमें यहाँ पर संवहनी ऊतक है, यहाँ पर संवहनी ऊतक, जैसे यहाँ पर संवहनी ऊतक विहीन है, तो मतलब यहाँ पर भी क्या, संवहन ऊतक, जैसे जाइलम और फ्लोएम जो भी होते हैं तो इसमें भी जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते, अर्थात इसमें संवहन ऊतक जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कई लक्षण तो हमको यहीं पर इसके पता चल जाएंगे। तो ये हो गया थैलोफाइटा। थैलोफाइटा की विशेषता क्या होगी कि यह पादप शरीर अविभेदित होगा और इसमें जो जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाएंगी, इसमें संवहन ऊतक नहीं होंगे, इसका शरीर जो है बहुत ही प्रारंभिक प्रकार का होगा, मतलब थैलस, मतलब थैले के जैसा, मतलब इसका शरीर जो होगा थैलस, इसमें थैलस पाया जाता है। इसके शरीर में क्या पाया जाता है, थैलस पाया जाता है, जिस कारण से इसको थैलोफाइटा कहते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। अभी हम इसका पूरा लिखाएंगे, इसकी विशेषताएं बताएंगे। ठीक, तो अब दूसरे आते हैं पादप शरीर जड़ तना पत्तियों में भेदित होते हैं, ऐसे पौधे जो जड़ तना पत्तियों में भेदित हों। तो ऐसे इसमें 2 प्रकार के पौधे होते हैं, ऐसे पौधे जिसमें संवहन ऊतक विहीन हो और दूसरे संवहन ऊतक सहित हो। अब संवहनी ऊतक क्या होते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम जिनमें पाया जाता है, जिनमें जाइलम और फ्लोएम होता है उनको बोलते हैं संवहन ऊतक युक्त, मतलब संवहन ऊतक सहित, और जिनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है उनको बोलते हैं संवहन ऊतक विहीन। क्यों, क्योंकि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये भोजन और जल का स्थानांतरण करते हैं पौधों में, मतलब
जड़ से लेकर पत्तियों तक पानी पहुंचाते हैं और पत्तियों में बना भोजन, पौधों की पत्तियों में बना भोजन जड़ों तक पहुंचाते हैं। तो ये जाइलम और फ्लोएम भोजन और जल का संवहन करते हैं। तो इसमें संवहनी ऊतक नहीं, मतलब इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाएगा, और जबकि इसमें संवहन ऊतक पाया जाएगा। मतलब इतने प्रकार के जो भी पौधे हैं तो उनमें संवहन ऊतक पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ऐसे पौधों, ऐसे पादप जगत में ऐसे उपजगत को बताइए जिसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। तो कौन हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। कौन हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ऐसा पादप जगत का उपजगत है जिसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका दूसरा ब्रायोफाइटा। अब आता है संवहनी ऊतक। ठीक, संवहनी ऊतक सहित ऐसे पौधे जिनमें संवहन ऊतक मतलब जाइलम फ्लोएम विकसित होता है। तो इसमें भी दो प्रकार के पौधे आते हैं, एक बीज रहित और एक बीज युक्त। मतलब ऐसे पौधे जिसमें बीज बनते ही नहीं है, और दूसरे पौधे ऐसे जिनमें बीज बनते हैं। ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं? फेनरोगैम्स। क्या बोलते हैं? फेनरोगैम्स। ठीक, बीज क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि इसमें बीजांड नहीं होता है। ठीक, जो बीजांड होता है वही आगे चलकर बीज में बदलता है, लेकिन यहाँ पर बीजांड नहीं होता है, इसलिए बीज नहीं बनते हैं। ठीक, तो इसके अंतर्गत कौन आता है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या होता है? टेरिडोफाइटा की विशेषता क्या हो जाएगी? टेरिडोफाइटा बीज रहित होता है, इसमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, इसमें जड़, तना, पत्तियों में भेदित होता है। देखिए यहाँ से अगर हम चलते जाएंगे तो ये हमारी विशेषताएं ही हैं इसमें। ठीक, तो अगर हमें पूछा जाए टेरिडोफाइटा के विषय में बताइए, तो हम क्या बताएंगे? टेरिडोफाइटा बीज रहित होता है, टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक पाए जाते हैं अर्थात जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, टेरिडोफाइटा में जड़, तना, पत्ती जो है विभेदित होता है। तो इस प्रकार से देखिए इसकी विशेषताएं भी हैं यहाँ पर। अब दूसरे जो आते हैं, तो यहाँ पर ये तीसरा उपजगत समाप्त होगा, टेरिडोफाइटा। ठीक, अब आता है बीज युक्त फेनरोगैम्स। तो ठीक, बीज युक्त पौधों को क्या कहते हैं? फेनरोगैम्स कहते हैं। बीज युक्त पौधों में दो प्रकार के बीज होते हैं। ऐसे बीज जो पौधों के अंदर जो पौधे होते हैं, जो उसमें फल लगते हैं, फल के अंदर ना हो बीज, मतलब इसमें ना फल नहीं बनेगा, डायरेक्ट बीज बनेगा, तो इसको बोलते हैं नग्न बीजी। मतलब इसमें जो बीज होते हैं वो बीज डायरेक्ट पौधों से लगे रहते हैं, फल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो इसलिए इसको कहते हैं नग्न बीजी, अर्थात ऐसे बीज जो नग्न रूप से लगे रहें पौधे पर, तो इसको क्या कहेंगे? नग्न बीजी। तो नग्न बीजी के अंतर्गत कौन सा आएगा? चौथा उपजगत जिम्नोस्पर्म। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पादप जगत में ऐसे उपजगत को बताइए जिसमें नग्न बीज पाए जाते हैं। तो नग्न बीज किसमें पाए जाते हैं? जिम्नोस्पर्म में। इसके अंतर्गत आता है साइकस पाइनस वगैरह। ठीक, अब अगर पूछा जाए जिम्नोस्पर्म की विशेषताएं बताइए, तो हम क्या बताएंगे? यहाँ से ऊपर की ओर चलते जाएंगे कि जिम्नोस्पर्म में नग्न बीजी होता है, अर्थात इसमें बीज नग्न रूप से लगे रहते हैं, ये बीज युक्त होते हैं, इनमें संवहनी ऊतक विकसित होता है, इसका शरीर जड़, तना, पत्तियों में भेदित होता है। देखिए यहाँ से चले आए, फटाक से पूरे हमारी विशेषताएं हो गई। ठीक, अब दूसरा जो प्रकार आता है बीज फल के अंदर बंद। मतलब ऐसे बीज होंगे जो फल के अंदर बंद, जैसे जो नॉर्मली हम लोग खाते हैं। ठीक, तो उसके अंतर्गत कौन आएगा? एंजियोस्पर्म। ठीक, एंजियोस्पर्म। आपसे पूछा जाएगा कि एंजियोस्पर्म जो होता है उसकी विशेषता बताइए, तो हम क्या बताएंगे कि इसमें जो बीज होगा फल के अंदर बंद होगा, इसमें बीज युक्त होगा, इसमें संवहनी ऊतक विकसित होंगे, इसमें जड़, तना, इस प्रकार के पौधे जड़, तना, पत्तियों में भेदित होंगे। तो इस प्रकार से जिम्नोस्पर्म की विशेषताएं। अब जो जिम्नोस्पर्म होता है वो दो भागों में भेदित होता है। जिम्नोस्पर्म में दो प्रकार के पौधे आते हैं, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री पौधे क्या होते हैं? जिसमें जब इनका अंकुरण होता है तो उसमें केवल एक बीजपत्र हो। ठीक, और द्विबीजपत्री पौधे क्या होते हैं? जब इनका अंकुरण हो तो उसमें दो बीजपत्र हो। जैसे कभी आपने कोई पौधे को उगते हुए देखा होगा तो उसमें ऐसा लगा होता है, ऐसा। ठीक, जैसे आप कभी नीम को उगते हुए देखें तो उसमें क्या होगा? ऐसे से दो मोटे मोटे पत्ते टाइप के लगे होते हैं नीचे। ठीक, तो ये होते हैं दो बीज पत्र। और आपने मक्का देखा होगा, मक्का, गन्ना जो होता है वो कैसे होते हैं? एक बीज पत्र होते हैं। ठीक,
तो ये हो गया आपका पांचवा जिम्नोस्पर्म। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर पूरा पादप जगत के विषय में जान लिया, पादप जगत के उपजगत के विषय में जान लिया कि थैलोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म होता है और एंजियोस्पर्म होता है। आपने यहाँ पर इनकी विशेषताएं भी जान ली, लेकिन हम आपको इसके विषय में अलग से लिखा देंगे। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करिए, ठीक। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।